नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सूरज स्वार्थी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे होंगे। मित्रों, एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आ रही है। गत दिवस में बनारस में एक ब्राह्मण बालक जिनका नाम देवव्रत महेश रेकी है, उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह शाखा के 2000 मंत्रों का सस्वर पाठ किया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्यों? क्योंकि जो पाठ उन्होंने किया उसे दंड कर्म परायण पाठ कहते हैं। वेदों को पाठ करने के 8 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से दंड कर्म परायण पाठ जो है वो सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे उच्च कोटि का पाठ माना जाता है। यहाँ तक कि जो बड़े वेद के विद्वान या ज्ञाता होते हैं वो भी इस पाठ को करने में बहुत ही घबराते हैं। तो उस महज 19 साल के ब्राह्मण बालक ने ये करके दिखाया है। उन्होंने 50 दिनों में बिना किसी रुकावट के सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक रोज़ सस्वर पूरी प्रक्रिया के साथ में, जिस प्रक्रिया से वेद जो मंत्र हैं उनका पाठ और पठन किया जाता है, उस प्रक्रिया के साथ में ये करके दिखाया है। और उनकी सफलता बहुत ही उत्तम कोटि की सफलता है। सूरज स्वार्थी और ये पूरा स्वार्थी परिवार क्या, पूरा संस्कृत जगत उनकी सफलता के लिए सराहना करता है। मित्रों, ये ही एक तपस्या होती है। यही तपस्या कभी हम वैदिक काल के अंदर में हमारे ऋषि की मुनि किया करते थे, और तभी ऐसे ऐसे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग भारत के अंदर में पैदा हो बने हैं। तो भाई, जो देवव्रत जी हैं उनकी पूरी गुरु परंपरा को, उनके माता पिता को हमारा प्रणाम है कि उन्होंने इस बालक को ये दिशा दी। और मित्रों, ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे समाज के अंदर में सनातन सही मायने में ज़िंदा है। क्योंकि नाम तो बहुत आजकल लोग सनातन परंपरा का चला रहे हैं, पर सही मायने में परंपरा कुछ ही लोग फॉलो करके चल रहे हैं। वो ऐसे ही लोग हैं, वो संस्कृत में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वही लोग हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को बचा के रखा हुआ है। तो प्रणाम है इनकी संस्कृति को, प्रणाम है इनके प्रयासों को। मित्रों, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और मुझे पता है कि वेद मंत्र वो भी बिना देखे पाठ करना, पूरे के पूरे याद होने चाहिए, कंठस्थ होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ लोगों से एक श्लोक याद करने के लिए कह दिया जाए, वो श्लोक नहीं याद कर पाते हैं। लोग संस्कृत के नाम से भागते हैं, अरे कितनी कठिन भाषा है, हम कैसे पढ़ेंगे। और ऐसी स्थिति में किसी का इतना बड़ा काम कर जाना बहुत काबिल तारीफ़ है। और इसके पीछे एक कारण पता है क्या मित्रों? इस ब्राह्मण बालक का ब्रह्मचारी होना। ये जो सफलता इनको मिली है, मतलब इनकी स्मरण शक्ति, इनकी जो मस्तिष्क की जो पावर है ना, वो ये बताती है कि हाँ भाई साहब, इनका ब्रह्मचर्य बहुत ही पुष्ट है। क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य बहुत ही पुष्ट होगा ना, बहुत ही अच्छा होगा, जिसने सही मायने में ब्रह्मचर्य को किया होगा ना अपने जीवन में धारण, वो ऐसी बड़ी सी बड़ी सफलता को का मालिक है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे भारतवर्ष में होते आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यही है एक ब्रह्मचारी की ताकत, कि उसमें हर एक तरीके का सामर्थ्य पैदा होता है। वो चाहे शारीरिक सामर्थ्य हो, चाहे मानसिक सामर्थ्य हो, हर एक सामर्थ्य का मालिक एक ब्रह्मचारी युवक बन सकता है। इसीलिए आप लोग भी ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़िए और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। जब ब्रह्मचर्य धारण करेंगे ना, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और
फिर मिलूँगा मैं किसी और अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास आपके लिए। चलिए मिलता हूँ अगली बार। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।